Hello, good morning class. Now again started your chapter is a life process and today topic is a human heart. ठीक है, आज हम ह्यूमन हार्ट पर डिस्कस करेंगे और लेक्चर आपका 7 एंड पार्ट 3 है। ठीक है, बेसिकली टॉपिक है आपका टॉपिक इज अ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में मैंने आपको बताया था कि हम 3 पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे। एक तो बॉडी फ्लूइड, ठीक है, मैंने कहा था एक तो बॉडी फ्लूइड पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बॉडी फ्लूइड। दूसरा मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट थिंग्स इज ब्लड वेसल्स, ब्लड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। थर्ड आपका क्या था? ह्यूमन हार्ट। हार्ट। तो 3 टॉपिक मैंने कहा था डिस्कस करेंगे। तो मैंने बॉडी फ्लूइड के बारे में बता दिया। बॉडी फ्लूइड बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा एंड लिम्फ। ठीक है, सॉरी, एक होता है लिम्फ, होता है लिम्फ, दूसरा होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड 2 टाइप के होते हैं। लिम्फ के बारे में बताया था। ब्लड आप जानते हैं कि ब्लड 3 टाइप के होते हैं। सॉरी, बेसिकली 2 टाइप होते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल्स। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ब्लड के कंपोजिशन क्या हुआ? ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पेसिल्स। अब ब्लड प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको समझाया था अच्छे से। ब्लड कार्पेसिल्स से आर ऑफ 3 टाइप से, RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसके बारे में ब्लड ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड कार्पेसिल्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बॉडी फ्लूइड। ठीक है, दूसरा था ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स है, RBC, सॉरी, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज से क्या करते हैं? दीज आर थिक होते हैं, प्योर ब्लड का सप्लाई करते हैं फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये विच इज दीज आर कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम ह्यूमन हार्ट टू, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ठीक है, और जो वेन होती हैं विच इज कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। जो कैपिलरीज होती हैं दीज आर इंटरकनेक्ट बिटवीन बोथ आर्टरीज एंड वेन्स एंड सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द बोथ आर्टरीज एंड बोन्स। ठीक है, तो इसके बारे में बॉडी फ्लूइड के बारे में बताया था, ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था। आज का हमारा जो लेक्चर है ह्यूमन हार्ट, ठीक है, हार्ट पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हार्ट मतलब हार्ट जो होता है कैसा होता है? दीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर, इन कलर। एक तो रेडिश इन ब्राउन इन कलर में होता है। ठीक है, दिखने में कैसा होता है? रेडिश इन ब्राउन इन कलर में होता है। ठीक है, दूसरा ये ट्राई एंगुलर इन शेप में होता है। ट्राई एंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर इन शेप में होता है। नेक्स्ट, इसका करेक्टर्स क्या है? एंड एंड दीज आर अकर्स, दीज आर प्रेजेंट्स इन साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये क्वेश्चन बहुत आ रखा है। जो ह्यूमन हार्ट होता है प्रेजेंट्स कहाँ प्रेजेंट्स होता है? ठीक है, किस बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट्स होता है? तो हार्ट आर हार्ट्स आर सिचुएटेड inside of inside of chest cavity, inside of chest cavity। तो चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट्स होता है। ठीक है, इनसाइड ऑफ चेस्ट कैविटी।
ये चेस्ट कैविटी के इनसाइड प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लंग्स, बिटवीन द टू लंग्स, चेस्ट कैविटी के अंदर और लंग्स के बिटवीन ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन हार्ट कवर्ड बाई, किससे कवर्ड रहता है? बाउंडेड बाई, कवर्ड बाई पेरिकार्डियम वॉल, पेरिकार्डियम वॉल, ठीक है। किससे कवर्ड रहता है? ये पेरिकार्डियम लेयर से बाउंडेड रहता है। दीज आर कवर्ड बाई, बाउंडेड बाई पेरिकार्डियम वॉल से बाउंडेड रहता है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट। ये हो गया। एंड विच इज आर प्रेजेंट से, मैंने अभी क्या बताया है, प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड बाउंडेड बाय द इन पेरिकार्डियम वॉल एंड वेट अबाउट इन एडल्ट पर्सन, वेट अबाउट इन एडल्ट पर्सन, एडल्ट पर्सन में ये कितना होता है? मेल में ये 300 ग्राम होता है, ये 300 ग्राम, 300 ग्राम, ठीक है। फीमेल में 250 ग्राम का होता है, 250 ग्राम, ठीक है। ये ध्यान रखना, वेट कितना होता है? मेल में 300 ग्राम का होता है, फीमेल में 250 ग्राम का होता है। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी कितना होता है? 10 से 20 ग्राम होता है, 10 to 20 ग्राम का होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ मतलब करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट का दिखने में कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, दीज आर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ट्रायंगुलर इन शेप में होता है। ह्यूमन हार्ट सिचुएटेड इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स आर कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम वॉल से कवर रहता है। एंड वेट कितना होता है? एडल्ट पर्सन में ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। और इन मेल में एंड फीमेल में 250 ग्राम का इनका वेट मेल में कम होगा एडल्ट पर्सन में, और फीमेल में मतलब मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। न्यूबॉर्न बेबी का वेट जो होता है ह्यूमन हार्ट का 10 से 20 ग्राम का होता है, ग्राम, ठीक है। और लेकिन इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इस जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट करता क्या है हमारी बॉडी में, ह्यूमन हार्ट करता क्या है? एक तो ये मतलब ब्लड का सप्लाई करता है, ठीक है, ब्लड को पंपिंग करता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड, पंपिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को पंपिंग करता है, ठीक है, पंपिंग ऑफ द ब्लड एंड सर्कुलेट टू द अवर बॉडी पार्ट्स। तो ये जो ब्लड ह्यूमन हार्ट होता है तो ब्लड को ये सप्लाई कर देता है टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लाने और ले जाने का काम करता है, पंप करता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा ह्यूमन हार्ट के बारे में बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेकिन जो हार्ट होता है, अब बात करते हैं हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है किसी किसी में 2 चैम्बर हार्ट होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसी किसी में 2 चैम्बर 2 चैम्बर हार्ट होता है, और किसी किसी में 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर, और किसी किसी में 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, किसी को 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में आपने सुना होगा
जो जितने भी फिशेज होते हैं, फिश, जितने भी फिश होते हैं, जितनी भी फिश होती हैं, फिश में 2 चैम्बर्ड हेड होता है, ध्यान रखना। फिश में 2 चैम्बर्ड हेड होता है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 चैम्बर्ड हेड होता है फिशेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम क्लास मतलब टेट्रापोडा, आपने क्लास पढ़ी होगी कॉर्डेट्स में। एक होता है एम्फीबियंस, क्या होते हैं? एम्फीवियन, एम्फीवियंस, एम्फीबियंस। जो फिशेज आती हैं वो पीसीज में आती हैं, क्लास पीसीज में आती हैं। और मतलब टेट्रापोडा में 4 क्लासेज आती हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, रेप्टाइल और एप्स, नेक्स्ट है मैमेलियन, मैमेलियन, ठीक है। तो ये मतलब इनमें ये जो चारों 4 क्लासेस आती हैं, किस में आती हैं? क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, तो टेट्रापोडा क्लास में आता है, ठीक है, टेट्रापोडा। और जो फिशेज आती हैं वो पीसेज में आती हैं। फिशेज किस में आती हैं? पीसेज, ये पीसेज में आती हैं, ठीक है। फिशेज, जो फिश आती हैं वो क्लास पीसेज में आती हैं, और ये चारों ये टेट्रापोडा क्लास में आते हैं, ये ध्यान रखना। एम्फीबियंस में फ्रॉग आता है, और मतलब जो मतलब मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स लिव्ड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन बोथ प्लेस, मतलब ऐसे प्लेस में जो टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं और एक्वेटिक प्लेस में भी रह सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो फ्रॉग आपने देखा होगा, फ्रॉग मतलब वाटर बॉडीज में भी सर्वाइव कर जाता है और टेरेस्ट्रियल प्लेस में भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो जो फ्रॉग होते हैं वो एम्फीबियंस में आते हैं। और जो फ्रॉग में एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हेड होता है, ठीक है। फ्रॉग में और या एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हेड होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हेड होता है, इसमें भी 3 चैम्बर्ड हेड होता है, इसमें भी 3 चैम्बर्ड हेड होता है, ये भी ध्यान रखना रेप्टाइल्स में। लेकिन क्रोकोडाइल जो को छोड़कर, एक्सेप्ट देन द क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट देन द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है, एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़कर अन्यतः जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं इन रेप्टाइल्स में, उनमें 3 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हेड होता है, 4 चैम्बर्ड हेड होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्रोकोडाइल से मैमेलियन में आता है, इसमें क्रोकोडाइल मैमेलिया नहीं, लेकिन इसमें 4 चैम्बर हेड होता है। जो एप्स होता है, एप्स होते हैं, एप्स में मतलब जितनी भी बर्ड्स आती हैं, एप्स में भी 3 चैम्बर हेड होता है, 3 चैम्बर हेड होता है। इनमें बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स पक्षी, ठीक है, इनमें क्या आती हैं? बर्ड्स आती हैं, पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो एप्स में आते हैं। और मैमेलियन में मतलब वो भी बीवी पैरस आते हैं। मैमेलियन में कैसे आते हैं? ये तीनों तो बीवी पैरस होते हैं, ये तीनों एप, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, ये किस में आते हैं? बीवी पैरस में आते हैं। लेकिन मैमल्स किस में आते? सॉरी, हाँ, जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एप्स होते हैं, दीज, ये तीनों किस में आते हैं? ओवी पैरस, ओवी मतलब एग देते हैं, एग रिप्रोड्यूस करते हैं, एग, एग बनाते हैं, ठीक है, मतलब एग लेइंग करते हैं। जो मैमेलियन होते हैं वो कौन से होते हैं? बीवी पैरस होते हैं, जो डायरेक्टली यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स। तो इनमें जो मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये ध्यान रखना, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इतना आपको मतलब थोड़ा मैंने क्लासेस के बारे में बताया, हार्ट कितने चैम्बर का होता है किन किन क्लास में। लेकिन जो जिसमें 2 चैम्बर का हार्ट होगा, जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें 2 चैम्बर हार्ट होगा, जिसमें 2 चैम्बर हार्ट होगा, जिसमें 2 चैम्बर हार्ट होगा, उसमें 1 ऑरिकल होगा,
वन ऑरिकल होगा, वन ऑरिकल होगा, एंड वन वेंट्रिकल होगा, वन वेंट्रिकल होगा, ठीक है। और जिसमें थ्री चैम्बर हार्ट होगा, जिसमें थ्री चैम्बर होगा, थ्री चैम्बर हार्ट होगा, उसमें टू ऑरिकल्स, टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल होगा, ठीक है, थ्री चैम्बर। और इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा, उसमें टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल होगा, ठीक है, टू ऑरिकल और टू वेंट्रिकल्स होंगे। तो ये चैम्बर के बारे में बता दिया, स्ट्रक्चर मतलब आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, ठीक है मैंने। अब इनका मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मतलब हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब मतलब आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, ये दिखने में कैसे होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, इनका वेट कैसा होता है, कवर्ड किससे होते हैं, लोकेटेड ऑन देयर सर मतलब कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो ये मैंने आपको ये थोड़ा इस टाइप से बनाया है, और इसको बीच में डिवाइडेशन कर दो। चलो यहाँ पर इसको हमने क्या किया, बीच में डिवाइड कर दिया, यहाँ से बीच में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर परकिंजे फाइबर्स दिखा दो, ये परकिंजे फाइबर्स दिखा देंगे। और इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, मतलब ये ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। और यहाँ पर वॉल्व दिखा देंगे, ये होते हैं डाइकस्पिड वॉल्व, या बाइकस्पिड वॉल्व, और ये होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व ये। और यहाँ पर हम दिखा देंगे, यहाँ पर ऑर्टा दिखा देंगे, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स दिखा देंगे, ऑर्टा एंड पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो है यहाँ पर ये ऑर्टा दिखा दो, ये ऑर्टा दिखा देंगे, ठीक है, ये ऑर्टा दिखा दिया। और तो इसमें बहुत सारी, इसमें बहुत सारी
पल्मोनरी वेन्स होती हैं, बहुत सारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं। और थोड़ा यहाँ पर दिखा दो, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है और इनकी लेबलिंग भी करने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा हमने ये प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा दिया, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब हम लेबलिंग करते हैं, दिखने में कुछ ऐसा होता है, तिरछा होता है और 4 मतलब ट्यूब दिखाएंगे, इसमें 4 ट्यूब्स दिखाएंगे। और ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब का नाम क्या है, इस ट्यूब का नाम क्या है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन। तो ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। दीज आर पल्मोनरी वेन, दीज आर पल्मोनरी वेन। तो ये मतलब एक एक लेबलिंग करना सीखेंगे यहाँ पर। जो ये इस साइड में है, इन्हें क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं, ठीक है, इस साइड में। और ये जो देख रहा है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑर्टा हुआ, ये क्या हुआ, ये ऑर्टा हुआ, ये ऑर्टा हुआ, ठीक है, ये ऑर्टा हुआ। इसको हमने क्या बोल दिया, ये ऑर्टा कह दिया। और ये वाला क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सुपेरियर वेना कावा। इसको हम क्या बोलेंगे, सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको, ये जो ट्यूब दिख रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, इन्फेरियर वेना कावा। ये जो दिख रहा है, ये हुआ सुपेरियर वेना कावा, ये हुआ इन्फेरियर वेना कावा, ये हुआ ऑर्टा हुआ, ठीक है, ये ऑर्टा हुआ। और ये क्या हुआ, इसको हमने क्या कहा, ये इनको मैंने कहा ये आपका पल्मोनरी वेन है, ठीक है। और ये मतलब सुपेरियर वेना कावा, दीज आर इन्फेरियर, दीज आर इन्फेरियर बिलो साइड में है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन्फेरियर वेना कावा कहेंगे, इन्फेरियर, इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग देख लेना, ये यहाँ पर स्पेलिंग देख लेना, इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा, ठीक है, सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा, ये इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब मतलब चैम्बर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, दीज आर ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्या है, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व है। ये मतलब 2 दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 2 दिखा रखे हैं, 2 चैम्बर, एक तो ये दिखा रखा है और एक ये दिखा रखा है, तो बाइकस्पिड, ठीक है। और यहाँ पर हमने दिखा रखे हैं 3, तो ये जो हैं, तो ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड, ये किस में आ जाएंगे, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड हो जाएगा, ये ट्राइकस्पिड हो गया, ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। अब हम बात करते हैं चैम्बर, हाउ मच चैम्बर, चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर हाउ मच चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी समझाया
ये मतलब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, मतलब एक ऑरिकल होता है, मतलब जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाता है। जो हार्ट होता है, हार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो डिवाइड होता है ऑरिकल, ठीक है, ऑरिकल, और दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। तो ऑरिकल्स जो होते हैं, जो ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, ऑरिकल्स को हम डिनोट करते हैं ए से, डिनोट कर दिया। और ये कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, दीज आर स्मॉल इन साइज। ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ऑरिकल्स स्मॉल होते हैं। वेंट्रिकल्स को हम डिनोट करते हैं वी से, डिनोट करते हैं वेंट्रिकल, और ये लार्ज इन साइज के होते हैं, ये लार्ज इन साइज के होते हैं, ठीक है। ये जो ऑरिकल्स होते हैं सिचुएटेड एबव साइड, ये एबव साइड में सिचुएट होते हैं, एबव साइड में सिचुएट होते हैं। और दीज आर लोअर इन साइड, ये लोअर लोअर साइड में होते हैं, ये दीज आर, ये लोअर इन साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स आर सिचुएटेड लोअर इन साइड, ठीक है, लोअर इन साइड। तो ये मतलब ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ये क्लियर हो गया। ऑरिकल्स भी दो होते, अब ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स में डिवाइडेशन हो जाता है दो पार्ट्स में। ऑरिकल्स भी होते हैं, ऑरिकल्स कितने होते हैं, दो होते हैं। ऑरिकल्स कितने होते हैं, दो होते हैं। स्मॉल ऑरिकल्स होते हैं, एबव साइड में प्रेजेंट्स होते हैं, और इसे बोलते हैं राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। वेंट्रिकल्स भी दो होते हैं, वेंट्रिकल्स लार्ज इन साइज के होते हैं और बिलो इन साइड में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी दो होते हैं, ये भी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने हो गए, दो ये हो गए और दो ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, फोर चैम्बर्ड हो गए। तो ह्यूमन हार्ट जो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स में डिवाइडेशन हो जाता है। तो इसमें ऑरिकल्स से दो होते हैं, ऑरिकल्स कितने होते, दो होते हैं, वेंट्रिकल्स भी दो होते हैं, ठीक है। राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, टोटल चैम्बर कितने हो गए, फोर चैम्बर हो गए। तो ह्यूमन हार्ट आर बेसिकली फोर चैम्बर हार्ट। कितने चैम्बर हार्ट होता है, फोर चैम्बर। तो फोर चैम्बर हार्ट बेसिकली आर प्रेजेंट्स इन मेमेलियंस, मतलब विच मेमेलियंस आर रिप्रोड्यूस डायरेक्टली यंग वंस, ठीक है, एंड हैव मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना किसके बारे में बताया, ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें स्ट्रक्चर में। तो मैंने ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ें और ध्यान रखना कि ये मैंने राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, चलो यहाँ पर लिख भी देते हैं, दीज आर राइट ऑरिकल्स, ठीक है। ये कैसा है, ये है राइट ऑरिकल्स, और ये कैसा है, लेफ्ट ऑरिकल्स, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल। और और ये कैसा है, दीज आर चलो इसको हम लेफ्ट ऑरिकल्स को यहाँ पर लिख देते हैं, लेफ्ट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल्स हो गया। और दीज आर राइट, ये वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स हो गए, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गए, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इतना क्लियर हो गया आपको कि ये मतलब। अब यहाँ पर एक ट्यूब्स और होती है, एक ट्यूब और होती है। तो ये जो होते हैं राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब रिलीज होती है, राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलती है, और इस ट्यूब का नाम क्या है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलती है, तो इस ट्यूब का नाम क्या है। और उधर लेफ्ट वेंट्रिकल से, इस साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलती है,
यहाँ से हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलती है, ये किस में ओपन होती है, ये ऑर्टा में जाती है, ये ऑर्टा में जाती है, ठीक है, ये ऑर्टा में जाएगी, यहाँ ध्यान रखेंगे। और मतलब जो राइट वेंट्रिकल से ट्यूब निकलेगी, जो राइट वेंट्रिकल से ट्यूब निकलेगी, ये कहाँ जाएगी, ये जाती है लंग्स में जाती है, ये लंग्स में जाती है, ठीक है, ये कहाँ जाएगी बेटा, ये लंग्स में जाती है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब दिख रही है ये कहाँ जाएगी, ये लंग्स में जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, ये यहाँ पर किस में जाती है, ये लंग्स में जाती है। लंग्स कुछ दिखने में, चलो ऐसे दिखा देते हैं, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। तो ये लंग्स में चली गई। यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ये लंग्स में जाती है, ये लंग्स में जाती है, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया, जो राइट और वेंट्रिकल से जो ट्यूब निकल रही है वो कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, ठीक है, लंग्स में जा रही है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ट्यूब निकल रही है वो कहाँ ओपन हो रही है, ये ऑर्टा में ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि ये सीधे जा रही है, ये सीधे जा रही है, किस में जा रही है, ये ऑर्टा में जा रही है। और ये कहाँ जा रही है, ये जा रहा है आपका लंग्स में जा रहा है, ये सीधे लंग्स में जा रहा है, ये क्लियर हो गया। लेकिन इनका नाम क्या है, अब हम इसकी नाम की बात करते हैं। ये है ये है आपका इधर जो हमने देखा है पल्मोरी, ये वाली जो हमने देखी है पल्मोरी, ये हमने देखी पल्मोरी वेन दे रखा है, तो इसमें मतलब पल्मोरी सिस्टम कहते हैं। एंड दीज आर पल्मोनरी सिस्टम, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्च, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पल्मोनरी आर्च, पल्मोनरी आर्च। और दीज आर, इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक आर्च, सिस्टमेटिक आर्च, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्च, ये भी आप क्लियर हो गया। पल्मोनरी आर्च कहाँ, मतलब राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है और कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। सिस्टमेटिक आर्च राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, कहाँ जाती है, ओपन होती है, ऑर्टा में ओपन होती है, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जो राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल बोथ आर सेपरेटेड बाई, जो ये जो होते हैं, ये यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो राइट, ये जो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल बोथ आर सेपरेटेड बाई इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन, ठीक है। वो दोनों सेपरेट होते हैं इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन, सेप्टम सेप्टम मेम्ब्रेन, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। और जो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोथ लव दीज आर, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर बोथ सेपरेट बाई, आर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो दिख रही है, ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन, दीज आर इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन,
इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। तो ये दोनों ध्यान रखना, मतलब इतना क्लियर हो गया, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया आपको, ठीक है। जो आपकी स्ट्रक्चर होती है इसके, ये आपको इतना क्लियर हो गया। और मतलब मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर एक एक लेबलिंग बताई, एक एक लेबलिंग ध्यान रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ से यहीं से हम आपको कल नेक्स्ट डे समझाएंगे और इसी लेक्चर को समझाएंगे, ह्यूमन हार्ट को समझाएंगे, इसका सर्कुलेशन क्या है। अभी हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में समझा, ये कहाँ प्रेजेंट्स होता है, कितने मतलब इनके पार्ट्स होते हैं। तो आज हमने मतलब इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लिया। जो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसका सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड पंपिंग कैसे करता है, कहाँ पहुँचाता है, किस बॉडी पार्ट्स में पहुँचाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।